नमस्कार, एडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल वही जो दुर्गा शक्ति का रिजल्ट हुआ है, पहले तो उन कैंडिडेट को बहुत सारी बधाइयाँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, और साथ साथ में जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि उनकी वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी ही क्लियर होगी। ऑलमोस्ट जिनका वेटिंग में नाम है सारे के सारे क्या आ जाएंगे भाई, फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे जल्द ही। उसके पीछे के जो कारण हैं उनको डिस्कस करेंगे भाई, क्यों आ सकते हैं। उससे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं भाई, जो है क्या क्या रही है, वेटिंग की कितनी रही है। ठीक है, तो जो हमने कट ऑफ बताई थी वो क्या क्या थी, और जो एक्चुअल कट ऑफ है वो क्या रही है भाई, एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि जो हमने कट ऑफ बताई थी वो कितनी सही है या कितनी गलत है, और वेटिंग कब तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो जर्नल की जो हमने कट ऑफ बताई थी वो थी 64 से 66 नंबर। ठीक है, और यहाँ देखो तो जर्नल की जो कट ऑफ गई है ना वो है 65.60, यानी जो जर्नल की कट ऑफ है वो हमारी बताई हुई कट ऑफ की एग्जैक्ट उसमें फाल की गई है, रेंज में फाल की है। यानी जिनके 65.60 कैंडिडेट नंबर बन रहे थे टोटल, और हमने जो 64 से 66 बताए थे उसके अंदर उनका सिलेक्शन हो गया भाई। ठीक है, अब बात आती है वेटिंग लिस्ट की। ठीक है, वेटिंग लिस्ट है ना वो आ गई है भाई 64.80 पर, यानी 0.8 है ना, 0.8 से क्या होगी, वेटिंग लिस्ट कम हो गई है। यानी 0.8 जिनके कम नंबर थे उनको वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई इनका ज्वाइनिंग है वो कब तक हो सकती है वेटिंग लिस्ट वालों की। पहले दुर्गा शक्ति की फाइनल ज्वाइनिंग कब होगी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट है वो कितने टाइम के अंदर क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं एससी की। एससी की मैंने बताई थी भाई 58 नंबर बताई थी, और यहाँ पर जो एससी की कितनी गई है 59 गई है, यानी प्लस माइनस एक या दो बोला था तो प्लस माइनस एक ही हुआ है। ठीक है, यानी एक प्लस हुआ है। वेटिंग लिस्ट कितनी है 58.60। ठीक है, यानी वेटिंग लिस्ट में ना बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कम डिफरेंट हुआ है, वेटिंग लिस्ट में ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि कैंडिडेट है ना सिर्फ जितनी पोस्ट थी उनका 10% वेटिंग लिस्ट में रखा उन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं बीसीए की। बीसीए की हमने 60 बताई थी भाई, ये थोड़ी ही 2 नंबर ढाई नंबर है वो ज्यादा चली गई है। बीसीए की रही है वो 62.60 रही है, और जो वेटिंग लिस्ट है आपकी वो है 61.80। और बीसीबी की हमने बताई थी 62, तो 2 नंबर क्या हो गए, इसमें भी चेंजेस आ गया, नहीं 64 हो गई। लेकिन ईडब्ल्यूएस की हमने जो कट ऑफ बताई थी वो 64 बताई थी। क्या बताई थी, ईडब्ल्यूएस की 64, और ये कितनी चली गई है भाई 65 चली गई है। यानी जो ऑलमोस्ट कट ऑफ बताई थी, क्योंकि जो हमने बताई है उसी के आसपास 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, कोई भगवान तो है नहीं भी कट ऑफ एकदम से एग्जैक्ट बता देंगे, ना ही कोई हम एचएसएससी में है। ठीक है, और ये है भाई कट ऑफ। और बात करते हैं भाई इसकी है ना जो ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है भाई। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो बैच पुलिस का बैच है उसमें फीमेल कांस्टेबल है, मेल कांस्टेबल है, और दुर्गा शक्ति सबका जो ट्रेनिंग है वो एक साथ चलेगी, क्योंकि एक ही बैच इंक्लूड होगा इनका सबका। तो ये मान लो कि अभी 1 से 1.5 महीना कम से कम आपको लगेगा ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है ना, उससे पहले और जो इनके प्रोसीजर हैं वो उनको कंप्लीट करवा सकते हैं, कि जैसे भाई आपके बायोमेट्रिक ले लेंगे, मेडिकल के लिए बुला लेंगे, ऐसे जो स्टेप है ना वो क्या हो सकते हैं अभी हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले क्या करते हैं ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स ले रखे हैं जिन्होंने फादरलेस के, जॉबलेस के, उनका क्या करेंगे, इंक्वायरी करवाएंगे। तो ये मान के चलो कि 1 से 1.5 महीना तो कम से कम है आपके पास। ठीक है, उसके बाद ही क्या हो सकता है, आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, ज्वाइनिंग के लिए बुला सकते हैं। अब बात करते हैं वेटिंग की, वेटिंग वाले। ठीक है, अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट। ठीक है, जिन कैंडिडेट का यहाँ वेटिंग लिस्ट में नाम आया है ना, ये मान के चलो उन सब की ज्वाइनिंग जल्द हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही इनके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं इनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके आप ये मान के चलो 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि जो कैंडिडेट एक बार ट्रेनिंग पे चले गए उनको अपना रिकॉर्ड रखना होता है, और उसके बाद क्या है कि कितने और कैंडिडेट हैं जो नहीं पहुंचे हैं उनको उनकी जगह पर नए कैंडिडेट को बुलाना है। तो उनको उनकी जो वेटिंग लिस्ट है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है सब के सब क्या हो जाएंगे भाई, ज्वाइन करेंगे दुर्गा शक्ति को। उसके पीछे का कारण क्या है, एक तो एसआई ज्वाइनिंग, ठीक है, दूसरा
दिल्ली पुलिस ज्वाइनिंग, और तीसरा है फीमेल कांस्टेबल सेलेक्टेड कैंडिडेट। देखो भाई, जिस लड़की का फीमेल एसआई में हो गया है ना, ये मान के चलो उन्होंने दुर्गा शक्ति का पेपर दिया है, तो वो 100% यहाँ भी सिलेक्टेड होंगी, क्योंकि वो वहां थी तो वो भी यहाँ भी होंगी। ठीक है, यहाँ एक कारण तो ये हो गया क्योंकि जो फीमेल एसआई ने जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली वो दुर्गा शक्ति में नहीं आएंगी। हाँ, उन्होंने एग्जाम जरूर दिया था और फिजिकल भी दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस, आपको पता है दिल्ली पुलिस की जो ज्वाइनिंग है अभी मार्च में हुई है। ठीक है, 11 या 12 मार्च के आसपास थी दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग थी, और जिन उन कैंडिडेट्स ने भी क्या किया था, दुर्गा शक्ति का एग्जाम था वो दिया था और फिजिकल भी दे के आई थी। यानी वो उन कैंडिडेट का नाम है वो इस लिस्ट में भी है जिस जो कल दुर्गा शक्ति की फाइनल लिस्ट आई है। यानी एक बार जिसने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली वो दुर्गा शक्ति में बहुत कम आएंगे। ठीक है, क्योंकि जिन एरिया के आसपास जैसे झज्जर है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वो सारे क्या होते हैं, दिल्ली पुलिस में जाते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में जाने का कारण भी क्या है, वहाँ का जो पे स्केल है वो ज़्यादा है। दिल्ली पुलिस में सैलरी आपको हरियाणा के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगी। तीसरा कारण है फीमेल कांस्टेबल। जिन कैंडिडेट्स का फीमेल कांस्टेबल का फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो रखा है, उनमें से आधी कैंडिडेट कम से कम क्या है, दुर्गा शक्ति में भी हैं। आधी कैंडिडेट क्या है, दुर्गा शक्ति में है। वो या तो फीमेल की ज्वाइनिंग करेंगी, फीमेल कांस्टेबल की ज्वाइनिंग करेंगी, या दुर्गा शक्ति की ज्वाइनिंग करेंगी। इसलिए जो वेटिंग लिस्ट है ना, वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दुर्गा शक्ति और फीमेल कांस्टेबल दोनों में ही। ठीक है, और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन थोड़े ही मार्जिन से रहा है, यानी बहुत कम नंबरों से रहा है, कुछ 0.5 से हुई रही हैं, कुछ 1 नंबर से रही हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है भाई। और आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको, सीईटी में मिलेंगे, तो वो अपना है ना भाई और जोर लगा के तैयारी करें। ठीक है, आपका सिलेक्शन है वो पक्का, क्योंकि आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है कई बार आपका जो लक है वो साथ नहीं दे पाता। तो इसलिए उन कैंडिडेट को ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, निराश तो ज़रूर होते हैं जब फाइनल लिस्ट आती है और आपका नाम नहीं मिलता, तो आपको निराशा बहुत होती है और 2-4 दिन तक आपका मूड भी ख़राब रहता है। इसलिए वो कैंडिडेट हैं भाई जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बहुत कम मार्जिन से रहे हैं, तो वो अपना दोबारा से तैयारी करें और अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, पढ़ते नहीं, 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से, तैयारी नहीं करते, उनकी सुननी नहीं चाहिए। अपना जो हौसला है उसको बढ़ाओ और फिर से तैयारी में लग जाओ। एकदम ज़रूर से ज़रूर आप है ना कामयाब होगे। थैंक यू। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू।